कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हाँ कट ऑफ बढ़ेगी लेकिन इतना नहीं बढ़ जाएगा कि एकदम आसमाने फाड़ देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान तो देना ही नहीं चाहिए कि कितनी बढ़ जाएगी कितनी घट जाएगी। अरे ठीक है यार, समय सबको मिला, सब लोग दौड़ मार रहे हैं, लेकिन नंबर तो सबके बराबर नहीं होंगे ना। इसी 20% तो हम पहले से मान के चल रहे थे 20% फेल होने वाले हैं, तो 10% बढ़ी गए तो उसमें से कौन बवाल हो गया। 20 से 25 चक्कर जब स्टार्ट करिएगा और जब आ जाइएगा अपने पॉइंट पर एकदम मशीन के पास, तब जाकर के निकालिएगा, ठीक है। इन्हें की जड़ते निकाल दी फिर तो गड़बड़ा जाएगा, आप रुक जाएंगे। एक गलती मत करें। मान लीजिए पैर उल्टा सीधा पड़ेगा, प्रैक्टिस ने किया नहीं है, ग्राउंड पर गए नहीं है, इंजेक्शन लगा के सोच जाके दौड़ मार देंगे। और कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गया, अच्छे हो गए। आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे और अपना ईपीपी 60,244 का रनिंग का भी तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होगे। देखिए आज लाइट तो नहीं है तो थोड़ा सा मतलब चेहरा मेरा हो सकता है डार्क दिखाई दे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। और बाकी इसमें जो भी हमने पॉइंट्स आज ले रखे हैं, तो पहले तो मैं यही बताऊँगा कि किस जिले में कितने लोग फेल हो रहे हैं, पहले इस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है कि चक्कर गिनने का आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ अभी, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने चक्कर गिनने की वजह से फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनकी दौड़ बहुत बढ़िया रह रही है, लेकिन सिर्फ वही एक मिस्टेक कि चक्कर नहीं गिन पा रहे हैं, ठीक है। इस पर बात करूँगा अभी। फिर एक जो केस सामने आ रहा है, हमेशा बार बार सामने आ रहा है, अभी 3-4 दिन में काफ़ी बार आ चुका, आजमगढ़ में भी आया है कि फ्रैक्चर हो जा रहा है। आखिर में किस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि फ्रैक्चर हो जा रहा है, अभी बताऊँगा। फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्या, इस पर भी थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और देखिए मुझे कैमरे पर देख करके बात करने की आदत बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन सोच रहा हूँ धीरे धीरे इस आदत को डेवलप करूँगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स है कि किस जिले में कितने लोग फेल हुए हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए सारे जिलों को बता पाना तो संभव नहीं होता, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो मैक्सिमम मेल हैं इसमें, ठीक है, यानी कि पुरुषों की दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में ये देखिए फीमेल की बात कर रहा हूँ, इसमें 180 लोगों में से 180 बच्चों का ये बैच था, जिसमें से 154 पास हो गए, 36 फेल हो गए, ठीक है। मुरादाबाद में ये मेल है, 150 में से आपके 149 पास हो गए, देख सकते हैं कि मेल का कितना बढ़िया रेशियो जा रहा है, ठीक है। और फिर कानपुर में 150 ये फीमेल का है, 122 पास हो गए, 28 फेल हो गए। झांसी में 150 में से 137 पास ये मेल का है और 13 इसमें जो है वो फेल हुए हैं। फिर हमारे गोरखपुर 26 पीसी यानी जो हमारे बगल में ही है हमारे घर के। अभी आप सोचेंगे कि मैं कहता हूँ कि आजमगढ़ वाला भी बगल में यार, गोरखपुर वाला भी, तो देखो दोनों जगह मतलब घर है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना आप लोग कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक ना, मतलब इस वीडियो में झूठ नहीं बोलता हूँ, वैसे तो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो चलिए ठीक है, हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं, इसमें मेल है 150 हैं, 140 पास हो गए, 10 फेल हुए, रेशियो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। और बरेली में 149 मेल दौड़े हैं, 145 पास हो गए, 4 फेल हुए। आजमगढ़ में 150 ये मेल हैं, 139 पास हैं, 11 फेल हैं। अलीगढ़ में 150 ये फीमेल हैं, तो इसमें 35 फेल हो गए हैं। फिर मेरठ में 150 में से 145 लोग जो हैं वो पास हुए हैं और 5 जो हैं वो फेल हो गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर झांसी है, झांसी में आपके ये मेल हैं, 150 में से 137 पास हो गए हैं, बहुत बढ़िया रेशियो है। तकरीबन 10% सिर्फ फेल हुए हैं, यानी 90% पास हो गए। फिर गाजियाबाद में ये फीमेल का है, 150 में से 115 पास हुए हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले दिन हमारी जो गर्ल्स थी वो 6000 को बुलाया गया था, जिसमें से 1225 जो हैं वो फेल हो गए थे और एब्सेंट जो है वो 315 हैं। और इसमें जो टोटल जो फेल का जो हुए हैं वो है 1550 जो है कैंडिडेट्स फेल हो गए थे। तो इसमें जो पासिंग जो परसेंटेज था वो तकरीबन 74% के करीब करीब है इसमें पासिंग परसेंटेज, ये फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। फिर हमारा फिर इसमें सेकंड डे आया, सेकंड डे में 9600 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 7800 प्लस 756 लोगों को यहाँ पे अपीयर हुए थे मतलब दौड़ने के लिए, जिसमें से 7800 प्लस जो है वो लड़कियां हैं। और फेल जो हुई थी वो 2300 प्लस फेल हो गए थे और 5538 जो है वो पास हो गए थे, ठीक है। और अपसेंट जो हुए थे वो 408 इसमें लड़कियां जो थी वो अपसेंट हो गई थी। ये सेकंड डे की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तीसरा दिन आया, तीसरे दिन क्या हुआ कि 7600 प्लस लोग जो थे वो अपीयर हुए, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट हुए वहाँ पर अपना दौड़ देने के लिए, जिसमें से अपना 4100 प्लस जो है वो मेल थे और इसमें से जो पास जो हुए हैं वो 3700 प्लस जो हैं कैंडिडेट वो पास हो गए थे। अपसेंट जो है वो 121 हुए थे ये तीसरे दिन, यानी कि कल का डेटा है ये, ठीक है। और अगर ओवरऑल अगर फेल की बात की जाए तो 500 550 जो हैं थर्ड डे यानी कि 13 तारीख को 10, 11, 12 नहीं 12 तारीख को, आज का नहीं है ये 12 तारीख का है। इसमें से आपके 500 550 जो लोग हैं वो फेल हो गए थे ओवरऑल, ठीक है। सेकंड पॉइंट शुरू करने जा रहा हूँ, लाइट आ गई, थोड़ा सा मेरे चेहरे पर ग्लो आप लोग को दिखाई देगा।
देखिए सेकंड पॉइंट में है कि चक्कर याद रखने का आसान तरीका क्या हो सकता है। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करिएगा कि ये कंकड़ पत्थर जो होता है ना उसको थोड़ा सा लेने से बचिएगा आप लोग, क्योंकि इससे जो अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि अपने हाथ में रिबर बैंड, आप लोग जो छोटा छोटा बैंड नहीं आता है प्लास्टिक का, रबड़ का, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। हाथ की 10 उंगलियाँ हैं, 10 बैंड आप लोग लगा लीजिएगा। और क्या करिएगा कि कलाई में एक एक कर लीजिएगा तो आपका 12 हो जाएगा। तो एक एक करके निकालते रहिएगा, कलाई वाला लास्ट में निकालिएगा। तो कलाई वाला दोनों लाल लाल कर लीजिएगा। लाल लाल का मतलब लास्ट का तो चक्कर है और हमें इसको पूरा एकदम खींच के जाना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। कंकड़ पत्थर थोड़ा सा आप लोग मत रखिएगा, क्योंकि इससे बाकी जो बच्चे होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैर में लग जाता है और मान लीजिए दौड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, ठीक है। तो चक्कर याद आप लोग ऐसे रख सकते हैं। सबसे ईजी है, एक एक उंगली में एक एक बैंड लगा लीजिए आप लोग और आराम से अपना पहला चक्कर जब स्टार्ट करिएगा और जब आ जाइएगा अपने पॉइंट पर एकदम मशीन के पास, तब जा करके निकालिएगा, ठीक है। ये नहीं कि चढ़ते निकाल दिए तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, 11 पे आप रुक जाएंगे, ये गलती मत करिए। चलिए ठीक है, हम थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि पैर क्यों टूट रहा है। फ्रैक्चर का जो केस है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है वो यही है कि आप लोगों ने बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किया है और जब आप ग्राउंड पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा हड़बड़ी मच जा रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंजेक्शन भी लगवा ले रहे हैं कि हमारा दौड़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो जब तक उसमें सहन शक्ति रहती है तब तक तो सहता है, और उसके बाद जैसे ही लगता है कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं होगा तो तुरंत वो जो होता है वो हड्डियों पर जब जोर पड़ता है तो वहीं से क्रैक कर जाता है। भाई मान लीजिए पैर उल्टा सीधा पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रैक्टिस हमने किया नहीं है, ग्राउंड पे अब गए नहीं है, इंजेक्शन लगवा के सोचे कि जाके दौड़ मार देंगे, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। क्योंकि पैर टूटता था, इसके पहले भी बच्चों का पैर टूटा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं टूटता था। इसमें तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, हालांकि लड़के पास हो रहे हैं सब, लेकिन फ्रैक्चर का केस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। तो इंजेक्शन से मत लगवाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी 2-4 दिन और बचा हुआ है और इतना दिन था यार, 4 महीना बहुत था, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। देखिए इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। देखिए ये सब बेतुका जो बात होता है इस पर ध्यान आप लोग मत दीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि 10 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ जाएगा, अब तो 90% लड़के पास हो रहे हैं। अरे यार ये बताओ कि 20% तो हम लोग पहले से मान के चल रहे थे कि 20% फेल होने वाले हैं, तो 10% बढ़ ही गए तो उसमें से कौन बहुत बड़ा बवाल हो गया। 20 से 25 लड़के बढ़ रहे हैं साहब। आप लोग ये नहीं मालूम है क्या कि समान अंक पर 20 में कम से कम 25-30 लड़के बैठे हुए हैं। मान लीजिए डीबी में आधे निकल गए होंगे तो आधा तो बच्चे होंगे ना रनिंग में, तो बड़ा से निकल जाएंगे सब। तो बहुत ज़्यादा आप लोग ये मत सोचिए कि कट ऑफ कितनी हाई हो जाएगी, क्योंकि ये भी आप सोचिए कि 60,000 पोस्ट है। 60,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर आप एक नंबर बढ़ाएंगे ना तो 800, 900, 1000, 1200 लड़के निकल जाएंगे, क्योंकि ये भर्ती बहुत बड़ी थी और एक एक नंबर पर कम से कम 800, 900, 1000, 1200 लड़के बैठे हुए हैं सब, चूँकि अपीयर ज़्यादा हुए थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न इसमें है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, और बस ये है कि अपना बढ़िया जाके आप लोग दौड़ लगाइए। और बहुत ज़्यादा ये सब फालतू बात पे ध्यान तो देना ही नहीं चाहिए कि कितनी बढ़ जाएगी कितनी घट जाएगा। अरे ठीक है यार, समय सबको मिला तो सब लोग अपना दौड़ मार रहे हैं, लेकिन नंबर तो सबके बराबर नहीं होंगे ना, इस चीज़ को सोचो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हाँ कट ऑफ बढ़ेगी लेकिन इतना नहीं बढ़ जाएगा कि एकदम आसमाने फाड़ देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा घबराइए मत आप लोग, अपना बढ़िया जाइए दौड़ करिए। और मैं भी अब चल रहा हूँ अपने कमरे में, लाइट नहीं आई थी, लाइट अभी आ गई है। मैं भी जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, अपना जो भी काम बचा रहता है। तो चलिए ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट और अपना बढ़िया से आप लोग दौड़ लगाइए, अपना आगे का तैयारी भी करते रहिए।